बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि हमारा तहारत का मौजू चल रहा है और तहारत के मौजू में फ़र्ज़ बयान हो चुके हैं और सुन्नतें जो हैं वो शुरू की हमने। उसमें पहली और दूसरी सुन्नत जो है वो हम बयान कर चुके हैं। पहली सुन्नत ये थी कि दोनों हाथों को गिट्टों तक धोना, और उसमें थोड़ी तफसील ये थी कि जागते ही जो है पानी के बर्तन में हाथ डालना, जिससे नबी अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया है। तो वो आप मुकम्मल उसका जो है वो आप वीडियो में देख सकते हैं। तो उसके बाद जो है वो दूसरी सुन्नत ज़िक्र की कि वुज़ू में जो है नीयत करना जो है वो फ़र्ज़ है या सुन्नत है, उस पर भी हम बात कर चुके हैं। तो तीसरी जो सुन्नत है उस पर आज हम बात करेंगे, और वो ये है कि व तस्मियतुल्लाहि तआला फ़ी इब्तिदाइल वुज़ू, यानी वुज़ू के इब्तिदा में, वुज़ू के शुरू में, वुज़ू शुरू करने से पहले जो है बिस्मिल्लाह पढ़ना, आया ये सुन्नत है या फ़र्ज़ है। तो अहनाफ रहमहुल्लाह यानी इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ जो है वुज़ू के इब्तिदा में बिस्मिल्लाह पढ़ना जो है ये सुन्नत है, और ज़वाहिर और इमाम अहमद रहमहुल्लाह के नज़दीक जो है वुज़ू के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना जो है वो फ़र्ज़ है, शर्त करार देते हैं उसे। और वो अपनी इस बात की तायीद में जो है एक हदीस पेश करते हैं जो कि अबू दाऊद में ज़िक्र की गई है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, ला सलात लिमन ला वुज़ूअ लहु वला वुज़ूअ लिमन लम युज़कर इस्मुल्लाह। इसका तर्जुमा ये है, मफ़हूम ये है इस हदीस का कि उस शख्स के लिए, उस शख्स की नमाज नहीं है जिसका वुज़ू नहीं है, और जिस शख्स ने वुज़ू के इब्तिदा में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी तो उसका वुज़ू नहीं है। तो ये उन्होंने ये इस हदीस से वो अपने जो है अपने मज़हब का या मसलक का जो है वो अपनी तायीद में ये हदीस पेश करते हैं। तो हमारे यानी इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक जो है वुज़ू में तस्मिया जो है, यानी वुज़ू के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना जो है ये सुन्नत है। और वो सुन्नत इसलिए करार देते हैं कि इसी तरह की बहुत सारी अहादीस हैं जिसमें नबी अलैहिस्सलाम ने जो है मुख्तलिफ़ इरशादात फरमाए हैं। जैसा कि एक नबी अलैहिस्सलाम का जो है इरशाद है कि ला ईमान लिमन ला अहद लहु, यानी उस शख्स का कोई ईमान नहीं है कि जिसका जो अमानतदार नहीं, यानी जो वादे का वफ़ा नहीं करता, उसका ईमान नहीं है। तो अब इसमें जो है यानी एक शख्स अगर मिसाल के तौर पे उसने वो अल्लाह पर ईमान लाया, अंबिया पर ईमान लाया, फरिश्तों पर, किताबों पर, रसूलों पर, सारे जो जितनी शराइत है ईमान के लिए वो सब पर ईमान लाया, और वो अगर वादा खिलाफ़ी करता है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो वादा खिलाफ़ी करने से उसका ईमान बिल्कुल ही ज़ायल हो गया, ऐसा नहीं है। ये कमाल ईमान की जो है नफ़ी है, जो शुरू में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ला का ज़िक्र किया है, यानी कामिल ईमान नहीं हो सकता उस शख्स का कि जिसका जो है कि जो अहद का वफ़ा करने वाला ना हो, यानी वादे को पूरा करने वाला ना हो। तो सेम इसी तरह जो वुज़ू के बारे में जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र है कि उस शख्स की नमाज नहीं जिसका वुज़ू नहीं, और उस शख्स का वुज़ू नहीं कि जो शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता, यानी कमाल वुज़ू की जो है वो नफ़ी है, यानी फ़जीलत की नफ़ी है। अगर एक बंदा बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू कर रहा है उसका भी वुज़ू होगा, और एक बंदा अगर वुज़ू बग़ैर बिस्मिल्लाह पढ़ के वुज़ू कर रहा है तो उसका भी वुज़ू बहरहाल होगा। लेकिन उसमें फ़र्क ये होगा कि वुज़ू जो बिस्मिल्लाह पढ़ के कर रहा है वो उसको सवाब ज़्यादा होगा, और जो बग़ैर बिस्मिल्लाह के कर रहा है वो सुन्नत को तर्क कर रहा है, सुन्नत को छोड़ रहा है, तो उसका सवाब कम होगा। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की का जो इस मसले में जो उनका हुक्म है उसकी तायीद के बारे में जो है दारुक़ुत्नी की एक रिवायत है कि जिसमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, जिसका मफ़हूम ये है कि जिस शख्स ने वुज़ू किया और बिस्मिल्लाह पढ़ के वुज़ू किया तो उसका पूरा बदन पाक हो जाता है, और जो शख्स वुज़ू करता है और बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता तो सिर्फ उसके जो वुज़ू के जो आज़ा हैं वो पाक हो जाते हैं।
تو ان احادیث سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وضو میں جو تسمیہ ہے یعنی بسم اللہ پڑھنا ہے شروع میں، یہ شرط نہیں، سنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو پورا کرنے والا بنائے اور ان کو آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔